वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलों के बारे में। आप लोग को भी पता होगा कि आप लोग का एग्जाम में कलन 44 नंबर का आता है, ठीक है। मतलब 44 नंबर का आप लोग के एग्जाम में कलन पूछा रहता है। कलन में होता क्या क्या है? अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग को अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो उस पर तो एक अलग वीडियो आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रल्स। मतलब चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन में आप लोग को सारे फॉर्मूले ए टू जेड, मतलब जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन में लगते हैं, आज सारे फॉर्मूले आप लोग को यहाँ पर एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पहला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि dx मतलब अवकलन इंटीग्रेशन आप लोग को अगर करने को मिल जाए, केवल dx मतलब कि केवल क्या लिखा हो आपका, इस तरह से लिखा हो। मान लीजिए केवल लिखा हो आपका 1, मतलब dx लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर dx, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम लोग क्या मान लेते हैं 1। तो 1 का यहाँ पर आप लोग को समाकलन दिखाया गया है x। तो 1 का समाकलन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x, ठीक है। और प्लस c ये लिखा रहता है, सब में कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि समाकलन के सवालों में सब में आंसर में हम लोग ये c जरूर लिखते हैं। तो वही ये c यहाँ पर लिखा हुआ है। देखते हैं अपना दूसरा फॉर्मूला। देखिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का। तो x की पावर n मतलब जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दे दिया जाए x की पावर 2, ठीक है। तो x की पावर 2, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर जो n लिखा हुआ है। अब क्या इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखिए इन्होंने बताया कि x की पावर n+1, मतलब जो ये आपको यहाँ पर पावर दी रही हुई होगी n की जगह पर कोई भी पावर जो होगी उसमें हमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो भैया हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है 2, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2+1, ठीक। अब क्या करा है, अपॉन में n+1। तो n मेरा कितना है यहाँ पर, n देखिए यहाँ पर 2 है मेरा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, नीचे भी हम 2+1 कर देंगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो x की पावर 3 अपॉन में 3। तो ये छोटा सा इंटीग्रेशन का सवाल हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी पावर दी हो आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं तीसरा सवाल मेरा। तीसरा देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है e की पावर x का समाकलन। तो e की पावर x का समाकलन आप लोग को दिख रहा होगा, e की पावर x का समाकलन हमेशा e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। अब वो चीज़ अलग है, अगर यहाँ पर e की पावर 2x दिया हो तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। फिलहाल अगर e की पावर केवल x दिया है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। देख लेते हैं, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए e की पावर यहाँ पर 2x दिया हो तो इसका हम लोग समाकलन क्या करेंगे, तो e की पावर 2x मतलब अगर हम इसको पूरे को हम x मान लें तो e की पावर x क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, है ना। और 2x का हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 2x होगा इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए x की पावर आप 1 मान लीजिएगा। तो 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए ये 2 आपके पास नहीं लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, एक सेकंड, इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। इसको मान लीजिए ये 2 आपके सामने नहीं लिखा हुआ है, ये हमने छुपा दिया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर केवल लिखा हुआ है आपके सामने x की पावर 1। तो x की पावर 1 का हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। ऊपर n+1 मतलब ऊपर हो जाएगा 1+1, यहाँ पर x की पावर 1+1, और अपॉन में इसके क्या कर देंगे हम लोग 1+1, इसके अपॉन में भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। कि n की जगह पर हमने क्या माना, देखिए यहाँ पर 1 है मेरा n की जगह पर, बस। बाद में आप 2 लगा दीजिएगा। इतना छोटा सा काम है इसमें। फिलहाल इतना आप लोग से नहीं पूछा जाएगा। जो फॉर्मूले की भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो तो और थोड़ा डीपली जाएंगे तब देखा जाएगा। फॉर्मूला जो मेन होता है वो e की पावर x का e की पावर x होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला फॉर्मूला मेरा वो दिया हुआ है यहाँ a की पावर x। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ के उठे हैं यहाँ पर e की पावर x, अब आ गया मेरे पास a की पावर x। तो इसको आप लोग सेम ना समझिएगा, ये अलग होता है। a की पावर x का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर सेम आपको लिख देना है ऐसे ही a की पावर x का a की पावर x, और नीचे आप लोग को लिख देना है log a, ठीक। यहाँ पर आप लोग को log a लिख देना है। तो अब देखिए ये a क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से आपको कोई सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि 2 की पावर x, ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे कि जहाँ जहाँ देखिए मेरा ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आप देखिए तो ए की जगह पर मेरा क्या है 2, ये मेरा क्या है ए के बराबर है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में ए होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे 2 रख देंगे, बस ये वाला। इतना मेरा इस देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होगा अभी, एक सेकेंड। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मान लीजिए 2 की पावर x, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ऊपर क्या है देखिए a की पावर x दिया हुआ है यहाँ पर, तो मतलब 2 की पावर x कर देंगे यहाँ पर। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है 2। नीचे देखिए log a है तो इसका हम लोग कर देंगे log 2,
ठीक, समझ में आया? बस प्लस सी लगा के आपको यहीं पर ये सवाल ख़त्म कर देना है। अगला देख लेते हैं फॉर्मूला मेरा। अगला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1/x का, मतलब आप समाकलन 1/x का समाकलन क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सिंपल सा log x। ठीक, 1/x का कहीं भी दिखेगा तो आप लोग को log x लिख देना है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला हमसे पूछ रहा है यहाँ पर sin x का समाकलन। तो sin x का समाकलन क्या होता है? -cos x। ठीक, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि cos x का समाकलन क्या होता है। cos x का भैया होता है यहाँ पर प्लस sin x। ठीक, इसी तरह से देखिए नीचे भी दिया हुआ है sec स्क्वायर x का, वो हो जाएगा मेरा tan x। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cosec स्क्वायर x का, ये हो जाएगा -cot x। फिर आप लोग का हो जाएगा ऐसे sec x इंटू tan x का sec x, और cosec इंटू cot x का cosec x। तो अच्छा, इन तीनों चीज़ों में अगर आप एक चीज़ कॉमन देखिए, चाहे फिर ये हो, फिर ये हो, चाहे ये हो, इसमें क्या है देखिए, सी आ रहा है। स्टार्टिंग जो वर्ड है देखिए, वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। ठीक, तो जो वर्ड मेरे समाकलन में जो भी फॉर्मूले मेरे सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब में यहाँ पर माइनस लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि माइनस कहाँ कहाँ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस लगा हुआ है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले पर। उसके बाद देखिए अगला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि tan x का क्या होता है। तो tan x का देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके सवाल के ऊपर कि आपके सवाल में सेक पूछा है कि कॉस पूछा है। अगर कॉस पूछा होगा तो आप ये कॉस वाला लगाओगे, सेक पूछा होगा तो आप ये सेक वाला लगाओगे। तो देखिए यहाँ भी देखिए log cos x होता है माइनस सी, यहाँ पर सी आपको दिख रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने क्या करा है? माइनस लगा दिया है पहले ही। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग अगला। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है मेरा cot x का। cot x का यहाँ पर सिंपल आप लोग को log sin x मिल जाएगा। तो देखिए सारे फॉर्मूले आप लोग को एक ही जगह पर मिल जाएंगे, इसके अलावा और कोई इंटीग्रेशन में मेन फॉर्मूले नहीं है। आप इतने फॉर्मूले याद कर लोगे, सारे सवाल आप कर सकते हो। अगला देखिए क्या है, sec x का क्या है? log sec x प्लस tan x। ऐसे ही मेरा cosec x का हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। ठीक है, अब जो ये वाले फॉर्मूले आने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे सवाल 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx की जगह मान लीजिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x। ठीक, और यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में माइनस लगा दें, यहाँ पर माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा ये। आगे देख लेते हैं हम लोग फिर। ये देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है मेरा tan x का। ठीक, इतना tan x का होता है मेरा। आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, हालांकि ये ज़्यादा पूछे नहीं आते हैं। जो मेन हम आप लोगों को बता दें, जो मेन आप लोग से पूछे जाएंगे वो ये दोनों फॉर्मूले पूछे जाएंगे। इन दोनों में भी आप लोग से ये tan वाला और ये साइन वाला पूछा रहता है बस। फिर आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब 1/x यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। बिना कहे जहाँ पर नहीं होता कुछ वहाँ पर 1 मान लिया जाएगा ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पर क्या होगा? 1/2a log x माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मिल जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर भी सेम होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। ठीक है, नीचे भी आप लोग को यहीं पे दिख ही रहा होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं यार, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। इसमें भी आप लोग को बता दें, ये चारों फॉर्मूले आप लोग से पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ बता रखी है आप लोग को। तो ये क्लियर फॉर्मूले एकदम से रट लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को ये 44 नंबर अपने पक्के करने हैं। उसके बाद ये देखिए एक और यहाँ पर फार्मूला आप लोग को अपॉन वाला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखिए इसके बाद ये फिर एक और देखिए बचा हुआ है अपॉन वाला, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा पक्के क्लियर। अब देखिए, अब जो आप लोग के सामने में बचे हुए हैं फॉर्मूला, वो है अपॉन वाले नहीं, वो सिंपल लिखा हुआ है। अभी तक क्या था, यही चीज़ जो मेरी ये देख रहे हैं आप, ये लिखी होती थी अपॉन में। ठीक, अब लेकिन ये अपॉन में नहीं लिखी हुई है, ये सीधे लिखी हुई है। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम अगला फॉर्मूला मेरा क्या है। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो ये आप लोग अपना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें आइलेट की। तो आइलेट जैसे आप लोगों ने अंकुलन में आप पढ़ के आओगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, ये देखिए इस तरह से नीचे आप लोगों ने पढ़ा होगा
अवकलन में, ठीक है। यहाँ दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो खैर समाकलन का, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, आप लोगों ने इस तरह से पढ़ रखा होगा। तो सेम काम यहाँ होना है, फॉर्मूला भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का ही लगाया गया, ये देखिए। लेकिन क्या लगाया गया, देखिए यहाँ पर समाकलन का हिसाब से लगाया गया है। ये चीज़ फर्स्ट इंटू सेकंड हम लोग किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, आइलेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं आई फॉर होता है मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम बोलें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स जिनमें लगा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर कॉस इन्वर्स एक्स जिसमें लगा होगा, मतलब कुल मिला के जिसमें आपका इन्वर्स लगा होगा वो मेरा हो जाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा देख लीजिए यहाँ पर, दूसरा हमसे क्या कह रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग एक्स लॉग 2x है ना, जो भी लिखा होगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा आपका तीसरा एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक मतलब अगर बोलें तो हम जैसे 2x है ना, या फिर 3x 4x 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये सब मेरे किसके अंतर्गत आते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि टी फॉर क्या होता है। टी फॉर होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो केवल जैसे साइन एक्स, ठीक है, या फिर केवल कॉस एक्स, या फिर केवल टैन एक्स, या फिर सेक एक्स, ये सब इन्वर्स उसमें नहीं लगा होगा। लास्ट वाला हम देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या हमसे कह रहा है। लास्ट वाला देखिए यहाँ पर बता रहा है ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे ई की पावर एक्स वाले है ना, या ई की पावर 2x वाले। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। लिखा हुआ है यहाँ पर ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक। तो अगर आपसे इसका अवकलन करने के लिए कहा जाए तो अवकलन में भाई सिंपल सा रूल होता है, जो पहले लिखा है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में लिखा है उसको हम सेकंड मानेंगे। तो ये तो हो गया मेरा अवकलन का रूल। अच्छा, अब समाकलन का रूल देख लेते हैं। समाकलन का रूल क्या कह रहा है, समाकलन के रूल के हिसाब से भैया ए की पावर एक्स, आप देखिए यहाँ पर एकदम लास्ट में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जो पहले होगा फर्स्ट वो माना जाएगा ना। तो मेरा पहले क्या है, आई ई से ऊपर क्या है साइन एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो टी पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है, इसलिए मेरा फर्स्ट क्या माना जाएगा, ये, और सेकेंड क्या माना जाएगा, ये। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। एक और देख लेते हैं इसी का एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2x इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो अब आप लोग बताइए इसमें से पहला कौन सा होगा। भाई लॉग देखिए पहले आ रहा है, ये मेरा बाद में आ रहा है ना अलजेब्रिक फंक्शन, तो लॉग मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड मान लिया, ठीक है, तो आप भाई आप बात आती है फार्मूले की। फार्मूला क्या होगा, वही अवकलन वाला थोड़ी ना लगा देंगे इसमें कि फर्स्ट का इंटू सेकंड का। तो इसमें इसका फार्मूला होता है, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के जिसको आपने फर्स्ट माना है उसको उसी की जगह पे प्लेस कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट यहाँ तो सेकंड का अवकलन, ठीक है, यहाँ सॉरी सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का यहाँ पर अवकलन करना है आपको और सेकंड का समाकलन देख लीजिएगा अपने फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद भैया बात कर लेते हैं हम इनकी, जो परिमेय में सवाल दिए होते हैं इंटीग्रेशन में, आप लोगों ने देखा होगा कि एफ एक्स अपॉन में दिया हुआ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको हम लोग ए और बी के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो तोड़ने वाले फॉर्मूले देखिए ऐसे लगेंगे कि आपको क्या कर देना है कि ए के नीचे एक को आपको ए के नीचे भेज देना है और एक को आपको बी के नीचे भेज देना है। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए नीचे स्क्वायर लगा हुआ हो तब हम लोग क्या करेंगे, एक को ए के नीचे एक बार, दूसरे को उसका उसी का स्क्वायर लिख के 2 बार। तीसरा देख लीजिए, मान लीजिए 3 यहाँ पर नीचे फंक्शन लिखे हुए हैं, तब क्या करेंगे, तो लाइन्स हम लोग ए बी सी, ठीक है, सबको एक एक हम लोग बांट देंगे फंक्शन। ऐसे ये दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर में है एक सिंगल है, तो जो स्क्वायर वाला है उसको देखिए 2 टुकड़े करेंगे, एक सिंगल में एक सिंगल, फिर उसको डबल में दे देंगे, ठीक। फिर ये जो वाला होगा एक्स माइनस बी, ये हम इसको अलग दे देंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछा जाएगा पेपर में, तो एक एक्स माइनस ए एक ये, तो आप लोगों ने एक्स माइनस ए को इसको दे दीजिए और बी एक्स प्लस सी लगा के आप लोग इसको दूसरे को दे दीजिए, ठीक है। तो नीचे वाले से ये जो नीचे वाला फॉर्मूला आप लोग दिख रहा है, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए, ये आप लोग को पेपर में क्लास 12th में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग का जो होगा आप लोग का इतने में ही ऊपर से पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कुछ निश्चित समाकलन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखाए गए हैं, कि जैसे प्रॉपर्टी होती है कि ए से अगर बी तक लिखा हुआ है तो एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर एफ टी डी टी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे फंक्शन में। ऐसे ही ए की पावर बी अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो माइनस लगा के उसको हम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे लिमिट हम लोग कर सकते हैं, बी को ए की जगह ए को बी की जगह, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा एक।
उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पर ए से बी तक लिमिट दी हुई है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो लिमिट को हम तोड़ सकते हैं। पहले ए से सी तक ले जाइए, प्लस लगा के सी से बी तक ले जाइए। तो ये कुछ निश्चित समीकरण की प्रॉपर्टी या बोलिए प्रगुण गुणधर्म कुछ बोलिए। इसको हम एक बार ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और या फिर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इतने प्रगुण यार पेपर में देखिए नहीं पूछे रहेंगे आपके। ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाएगा ऊपर ही से पूछा जाएगा। फिर भी एक मतलब आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ताकि जिनको अगर पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से रिवाइज करके फॉर्मूले पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो आप लोग प्लीज़ वेट करिएगा उस नई वीडियो का, बहुत जल्द नई वीडियो आने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही जल्द आने वाली है। मिलते हैं उसी वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।